इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे कोई डिवाइस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसका आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं अगर वो सेम नेटवर्क में हो तो। उससे पहले ये देख सकते हैं कि वेरियस नेटवर्क एडेप्टर। हमने इतनी सारे वीडियोस में कई जगह हमने होस्ट ओनली एडेप्टर की बात की, कई जगह एनएटी मोड या कई जगह ब्रिज मोड की भी बात की। अगर आप अपना कोई भी काले लिनक्स का मशीन या विंडोज़ का मशीन ओपन करते हो, ऊपर अगर आप डिवाइसेस में नेटवर्क में जाके नेटवर्क सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अटैच टू एनएटी ब्रिज एडाप्टर नेट नेटवर्क होस्ट ओनली नेटवर्क, ये सब है क्या। अगर आपको ये पता चल गया तो आप जो अभी हम अटैक कर रहे हैं वो अभी सेम डिवाइस के अंदर कर रहे हैं, दो अलग अलग वर्चुअल मशीन के बीच में कम्युनिकेट करके। पर आप सेम अटैक दूसरे डिवाइसेस, अगर आपके पास कोई फ़ोन हो या दूसरा कोई लैपटॉप या पीसी हो कि जो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हो, उस पर भी कर सकते हो। तो कैसे करना है वो अभी देखते हैं। सो होस्ट ओनली एडेप्टर परमिट्स नेटवर्क ऑपरेशन विथ होस्ट ओएस। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक राउटर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई और दूसरा डिवाइस फ़ोन वगैरह कुछ कनेक्टेड है, ओके। फिर ये राउटर के साथ यहाँ पे एक मेरा लैपटॉप है। सो मैं लैपटॉप को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है कि जिसके अंदर बहुत सारे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल है, और ये लैपटॉप के अंदर यहाँ पे एक काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे एक विंडोज़ का वर्चुअल मशीन है। ये हमारा काले लिनक्स का हो गया एंड ये हमारा विंडोज़ का वर्चुअल मशीन हो गया। एंड ये जो है ये हमारा राउटर है, ओके। एंड ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, ओके। सो ऐसा हमारा पूरा ओवरऑल नेटवर्क है। तो अभी अगर मेरा एनएटी मोड होता, एनएटी मोड क्या करता है कि सपोज ये काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन है तो उसका जो नेटवर्क होगा वो यही पर्टिकुलर रीजन तक रहेगा। यानी काले लिनक्स के अंदर जो नेटवर्क कॉल्स होंगे वो वही पर्टिकुलर मशीन के अंदर रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे नेट ओनली करता हूँ तो काले लिनक्स के मशीन को मैं बाहर के, यानी ये विंडोज़ के मशीन से या कोई एंड्रॉयड फ़ोन से उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक बेसिक थिंग है। नेक्स्ट थिंग कि एनएटी नेटवर्क क्या है। तो एनएटी नेटवर्क करोगे, सपोज मेरा काले लिनक्स के मशीन में मैंने एनएटी नेटवर्क कर दिया एंड ये विंडोज़ के मशीन में भी एनएटी नेटवर्क कर दिया, तो अभी क्या होगा, एक पूरा नया एक नेटवर्क क्रिएट होगा जिसके अंदर सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स डीएचसीपी वगैरह इंस्टॉल हो गए, पर वो सारे के सारे वर्चुअल मशीन के बीच में होगा। यानी अगर मैं अभी नेटवर्क एनएटी नेटवर्क करूँगा तो मेरा काले लिनक्स का मशीन मेरे विंडोज़ के मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। ओनली एनएटी में क्या था, सिर्फ वो पर्टिकुलर मशीन के बीच में ही रहता था नेटवर्क। एनएटी नेटवर्क में जितने भी मेरे लैपटॉप के अंदर, ये मेरा लैपटॉप है, उसके अंदर जितने भी वर्चुअल मशीन होंगे सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर मैंने सबको एनएटी नेटवर्क में किया होगा तो। ये जो लैब है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन एंड हमारे विंडोज़ का वर्चुअल मशीन दोनों सेम लैपटॉप के अंदर ही है, तो मैंने दोनों को एनएटी नेटवर्क में किया है। उससे क्या होगा, हमारा जो बाकी के जो डिवाइसेस होंगे, सपोज ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन हो गया या यहाँ पे कोई और मेरा डिवाइस होता, वो सारे अफेक्ट नहीं होंगे ये नेटवर्क से, ठीक है। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि चलो ये तो समझ में आ गया, पर अब मेरे को अपने नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल ये एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, ये सबको एक्सप्लॉइट करना है तो क्या करूँ। तो उसके लिए ब्रिज मोड एडाप्टर हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रिज एडाप्टर हम लोग ये यूज़ करेंगे उसके लिए। ये क्या करेगा, जैसे आपका जो ये पीसी है, आपका जो ये पीसी है वो ऐसे एक राउटर से कनेक्टेड होगा, एक वर्चुअली या कह दो, या फिर लैन केबल से कनेक्टेड होगा, या फिर उसके अंदर जो वाईफाई होगा उससे कनेक्टेड होगा, और उससे इसको एक यूनिक आईपी मिला होगा फॉर 192.168.1.2 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक आईपी मिला। तो अभी क्या होगा, अगर आप काली लिनक्स के मशीन को ब्रिज एडाप्टर करोगे तो एक ये वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट करेगा डायरेक्ट टू आपके राउटर के साथ। अब तक क्या होता था कि जो भी ये कम्युनिकेशन था आपके पीसी के थ्रू होता था या फिर सिर्फ वो मशीनों के बीच में होता था। अभी क्या होगा, अगर मैं इसको ब्रिज एडाप्टर करूंगा तो काले लिनक्स का मशीन एक और कनेक्शन क्रिएट करेगा डायरेक्ट आपके राउटर के साथ।
नॉर्मली पीसी को कनेक्ट होता है, पीसी फिर आगे राउटर को सेंड करता है, कुछ भी सर्च करो या कोई भी इंटरनेट सर्फिंग करो। पर इससे क्या हुआ, आपका पीसी एक और नया वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट करेगा एंड वो कनेक्शन एज अ न्यू कनेक्शन के और से राउटर से कनेक्ट होगा। सो ये कुछ बेसिक फंडामेंट है नेटवर्क अडेप्टर के बारे में कि अलग अलग ये नेटवर्क मोड्स है कि कौन सा मोड क्या करता है एंड ऑल। सो अगर आपको ऐसा ट्राई करना हो कि आपके पास कोई और डिवाइस हो, सपोज एंड्रॉयड फ़ोन हो गया या कोई और पीसी वगैरह हो गया एंड वो भी नेटवर्क के राउटर के साथ कनेक्टेड है, आप भी अपने पीसी के सेम राउटर से कनेक्टेड हो एंड आपको काली लिनक्स के ये अटैक करने हो, तो आपको अपना काली लिनक्स का मशीन ब्रिज मोड अडेप्टर में कनेक्ट करना होगा। तो आप जैसे ही वो करोगे तो एक अलग ही टनल बन जाएगी और अलग ही हम कह सकते हैं कि वर्चुअल और लॉजिकल कनेक्शन बन जाएगा, तो वो कर सकते हो। ठीक है। एंड दूसरी एक चीज़ कि आप डायरेक्ट जो अपना वाईफाई अडेप्टर है उसी को अपने काले लिनक्स के मशीन के साथ कनेक्ट कर दो, अपने वाईफाई अडेप्टर को, एंड उसी को डायरेक्ट उसमें वाईफाई के सेटिंग में जाके उसी को डायरेक्ट अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर दो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो आप वो भी एक कर सकते हो, जैसे भी करना हो। ये मशीन में हम क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रोजन वगैरह शेयर करना हुआ या कुछ होगा तो हम दोनों को NAT नेटवर्क मोड में रखेंगे। एंड अगर कुछ और करना हुआ, जैसे कि मान लो कि NAT नेटवर्क के अलावा जो ब्रिज एडेप्टर की कहीं पे ज़रूर पड़ी, अगर मैं फ्यूचर वीडियो में मे बी कोई एक डिवाइस को ऐसे डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करके वो भी प्रैक्टिकल लैब शो करूँगा कि कैसे वो भी वर्क होता है। सो ये अकॉर्डिंगली आपके ऊपर है, आपको किस तरह से नेटवर्क कनेक्शन करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन के अंदर ही, एक काली लिनक्स का एंड विंडोज़ का वर्चुअल मशीन के अंदर ही सारे टेस्टिंग कर रहे हो, तो आप NAT नेटवर्क जो एडेप्टर है, ये वाले कन्फिग्रेशन, ये NAT नेटवर्क, आप इसको ही सेट करो तो वो इजीली आपको वर्कफुल रहेगा। अभी इसका मीनिंग क्या, इसके इसके थ्रू हम कैसे डिवाइसेस को फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। सो जो फर्स्ट थिंग कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अगर मेरे को कोई नेटवर्क को या कोई विक्टिम को हैक करना हो, उसमें बग्स निकालना है, तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि वो विक्टिम का IP एड्रेस क्या है, मेरे जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन से डिवाइसेस है, कौन सी कंपनी का वो डिवाइस है, क्या ब्रांड है, क्या उसका IP एड्रेस है, क्या कितने उसमें ओपन पोर्ट्स है वगैरह वगैरह। मेरे को ये सारी की सारी डिटेल चाहिए होगी कि ये कैसे वर्क करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहला एक टूल है नेट डिस्कवर। हम बहुत सारे ऐसे टूल देखेंगे, Nmap हो गया, वायरसैक हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल देखेंगे, पर उसमें से एक है नेट डिस्कवर। ये कमांड 10-R, R मीन्स की रेंज, एंड यहाँ पे हमारी IP रेंज होगी, लाइक 192.168.1.0/24 हो गया या 10.0.0.1 हो गया है, जो भी होगा। सो वो यहाँ पे IP एड्रेस ऐड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम कमांड रन करेंगे एंड हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। सो अभी जो मेरा काले लिनक्स का मशीन है वो एंड विंडोज़ का मशीन दोनों NAT नेटवर्क एडेप्टर मोड में है। ठीक है, तो अभी हम इसकी लैब देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड IF कन्फिग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं करेंटली इसका IP एड्रेस है 10.0.2.6। ठीक है, एंड हमारा जो विंडोज़ का मशीन होगा उसका भी IP एड्रेस ऐसा ही होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें CMD में जाइए एंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें एंड यहाँ पे अगर IP कन्फिग लिखते हो तो आपको इसका भी एड्रेस मिल जाएगा 10.0.2.15। इसका 15 है एंड इसका 6 है। सो हम लोग पहले सूडो करके रूट यूज़र में आ जाते हैं तो क्या अच्छा रहता है, अगर आगे कोई कभी ऐसा पासवर्ड डालने की या अलग से सूडो लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अभी कमांड लिखते हैं नेट डिस्कवर -R। अभी मेरे को क्या करना है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क स्कैन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 10.0.2.0 से लेके लास्ट में 255 तक। कोई भी ये नेटवर्क का IP एड्रेस होता है, इसमें ये 4 डिजिट्स में होता है, ये जो डॉट्स दिख रहा है ना, और हर एक की रेंज 0 से लेके 255 तक होती है। सो ये मेरे को स्कैन करना है 10.0.2.255 तक, 0 से लेके 255 तक। पर इसको ऐसे नहीं लिखते। अगर आप में से किसी को DNS एनुमरेशन या जो सब नेटिंग, सब मास्क एंड ये सब के बारे में अगर पता होता, अगर नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, पर अगर पता है तो आपको पता होगा कि मेरे को ऐसा लिखने की जगह मैं /24 लिख सकता हूँ।
/24 का मीनिंग क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर रेंज है ये लास्ट वाली, उसमें 0 से लेके 255 तक सारे के सारे स्कैन कर देगा। मेरे को इंडिविजुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है 10.0.2.0 10.0.2.1 ऐसा, पर ये /24 लिखूंगा यानी सारे के सारे 0 से लेके 255 तक के सारे IP एड्रेस आ गए एंड ये उसके अकॉर्डिंग स्कैन कर देगा। जैसे ही मैं नेट डिस्कवर -r स्पेस 10.0.2.0/24 करके एंटर करूँगा तो ये स्कैन करना स्टार्ट करेगा कि कितने होस्ट है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने अभी तक 4 होस्ट डिसाइड कर दिए, ठीक है। तो इसमें से ही आप देख सकते हो कि ये जो है 10.0.2.15 ये हमारा विंडोज़ का सर्वर है, लाइक उसका वर्चुअल मशीन है। इसने यहाँ पे स्कैन करके दिखाएगा 10.0.2.15 जो है उसका, उसके ऊपर ये वाला सर्विस रन कर रहा है या फिर ये उसका मैक वेंडर है। सो ये हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमारा इतना पूरा 255 जितने होस्ट हमें चेक नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ ये 3-4 होस्ट ही चेक करना है। इसमें से भी ये जो 1 एंड जो 2 वाला जो होस्ट है ये जनरली DNS के लिए होता है और जो मेन उसका राउटर होता है जो फर्स्ट राउटिंग एड्रेस कहते हैं उसके लिए होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो मेन एड्रेस हुआ कौन सा हुआ 10.0.2.15, ये पर्टिकुलर विंडोज़ के लिए है जो उसका IP एड्रेस है। तो इससे हमें IP एड्रेस फाइंड हो गया। अगर यहाँ पे कोई और डिवाइस होता तो उसकी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना जो एडाप्टर है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ वाईफाई एडाप्टर को, सो आप देख सकते हो हमारा WLAN 0 कनेक्ट हो गया है। एंड हमें इसके लिए क्या करना है कि सेटिंग में जाके हमें इसको वाईफाई से कनेक्ट करना है। जैसे कि ये अलग से वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन आ गया एंड यहाँ पे हमारे सारे वाईफाई दिख रहे हैं। हम अभी EHText के साथ कनेक्ट करते हैं। मान लो कि ये आपका होम नेटवर्क हो गया, ठीक है। एंड अगर आपको होम नेटवर्क के साथ करना हो तो आपको ये NAT वाला डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे नेटवर्क में जाके कनेक्ट नेटवर्क एडेप्टर को डिसकनेक्ट कर दूंगा। तो अभी आपको थोड़ी देर में डिफरेंस पता चलेगा। एंड अगर अभी मैं यहाँ पे IF कन्फिग करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ से IP एड्रेस चला गया, यानी हमारा जो ETH0 था वो डिसकनेक्ट हो गया है। एंड अभी हम लोग अपने वाईफाई एडाप्टर को कनेक्ट करते हैं अपने जो होम नेटवर्क है उससे। वाईफाई एडाप्टर आप कनेक्ट कर लेते हो एंड उसको आपके होम नेटवर्क से कनेक्ट करके आप अगर IF कन्फिग करते हो तो आपको एक IP एड्रेस मिलेगा। ये आपके राउटर का IP एड्रेस के अकॉर्डिंग IP एड्रेस आपको असाइन किया होगा। ये कोई और IP एड्रेस भी हो सकता है, लाइक किसी को 192.168.42.5 या समथिंग एल्स भी हो सकता है। अभी हमें क्या करना है कि नेट डिस्कवर टूल का यूज़ करना है एंड यहाँ पे हमारा IP एड्रेस डालना है एंड लास्ट में हम यहाँ पे 0 करके /24 करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को 192.168.1.1 से लेके 255 तक जितने भी ये सारे स्कैन करने हैं। सो मैं जैसे ही नेट डिस्कवर -r एंड एंटर करूँगा तो ये मेरे लोकल नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होंगे उसका फाइंड करके उसका IP एड्रेस फाइंड करेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे को ZT का राउटर है उसका IP एड्रेस मिल गया, Amazon का डिवाइस है उसका भी IP एड्रेस मिल गया एंड एप्पल डिवाइस है उसका भी मिल गया। सो वाया दिस मेथड हम लोग बहुत सारे ऐसे जो नेटवर्क में डिवाइसेस होंगे उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका IP एड्रेस क्या है, उसका वेंडर नेम क्या है एंड एक्सेट्रा डिटेल्स। सो आप भी अपने जो घर के लोकल नेटवर्क है उसमें ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे और भी कैसे हम और भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस हम गैदर कर सकते हैं।